हो तो आप मेरे पास आए और अपनी सुरक्षा के उपाय हमसे पाए। किसी को कोई दिक्कत है तो वो आए। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बाबा हाँ हम तो ड्यूटी करते हैं यहीं पे दरबार में, और हमको ये ससुराल गए थे, वहां से जूता मिला एक्शन का, इसी को पहन के ड्यूटी करते हैं बाबा। सब दिन तो ठीक चल रहा था, एक दिन अचानक ड्यूटी से गाड़ी बंद करके जैसे उतरे डंपर से स्लिप करके गिर गए बाबा, और पैर टूट गए मेरे, 3 जगह से टूट गए बाबा। इसके लिए कोई ऐसा चीज बताइए बाबा कि आइंदा किसी के साथ ये घटना ना हो बाबा। तुम्हारा बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और तुम भुक्तभोगी हो। हाँ बाबा, इसका उपाय बताया जाए बाबा। जरूर बताऊंगा, मैं सबको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले आप जब भी जाते हैं तो ससुराल के जूतों से सावधान रहें। वो हमेशा आपके जान पे आ पड़ती है। जैसे इनका जुम्बल मियाँ का देखिए, आप 3 जगह से टांग टूटा है। ये तो हमारे गांधीनगर के हॉस्पिटल का डॉक्टरों का ताली मार के स्वागत करे कि अभी ये चल पा रहा है। वहां पे है ना अच्छे डॉक्टर हैं, और रेस्क्यू टीम जल्दी से उठा के इनको लेकर के गई थी। जैसे अभी आपने देखा अभी लेके कैसे जा रहे थे, ऐसे इनको लेके पहुंचा दिए वहां पे। हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्हें पुनः चलाने पे कामयाबी हासिल कर लिए। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप जब भी ड्यूटी में जाते हैं तो ऐसे वैसे जूते कभी ना पहने, क्योंकि आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की तरफ से आपको अनुमोदित, उनके द्वारा अनुमोदित स्वीकृत किया हुआ एक माइनिंग जूता मिलता है। क्या देना चाहिए? ये जूता रबर के सहयोग से बनता है। इससे आपके पैरों की जो जकड़ है वो मजबूत हो जाती है, स्लिप नहीं करने देता है। डंपर भी तो क्या है, अगर हवा में भी उड़ोगे तो नहीं गिरोगे। तो मैं चाहूंगा जो हमारे लिए दिन भर सोचते रहते हैं, हमारी सुरक्षा के बारे में हर पल सोचते रहते हैं, डीजे मिर्ची के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें कि उन्होंने हम लोगों को। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आओ, तब तक हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। और किसी को दिक्कत है, हंसने की बात नहीं है, हंसने भी शरीर ठीक होता है। सुरक्षा बाबा की जय हो, सुरक्षा बाबा की जय हो। जय हो जय हो। मेरा नाम बुधन मांझी है बाबा। अच्छा अच्छा। और मैं विद्युत विभाग में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाबा मैं एक दिन गया ड्यूटी, उसके बाद बाबा पोल पर चढ़ के मैंने काम करा। उसके बाद बाबा मुझे चक्कर मारा और मैं नीचे गिर पड़ा, और उसके कारण बाबा मेरे हाथ की जो हालत हुई है और टूट के बुरी तरह से ये हो चुके बाबा। और इसके कारण मुझे कुछ बताया बाबा इससे बचने का। ये विद्युत विभाग में काम करता है। विद्युत विभाग में काम करते करते झटका लगा, करेंगे नीचे गिर गया, हाथ टूट गया। देखो, बहुत सी सावधानियों में कुछ सावधानियां जरूर आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी तुम बिजली पोल में जब इस टाइप के ब्रेकडाउन को तुम अटेंड करने जाते हो तो सबसे पहले शट डाउन लो, ताकि बिजली कट जाए। अगर बिजली कट जाएगी तो करंट नहीं मारेगा। उसके बाद जैसे ही तुम पोल पे चढ़ते हो, पोल पे चढ़ने से पहले जरा ये रेड देना, ये रेड नहीं, ये डिस्चार्ज रेड है, स्पेशल रेड। ये हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के तरफ से स्वीकृत किया हुआ ये सेफ्टी रेड है। ये रेड आपके तार से, आपके कनेक्टर से कनेक्ट करके और इसको अर्थ कर दिया जाता है। जो भी बची बिजलियां होती है वो अर्थ होकर जमीन के अंदर घुस जाती है। ये
सेफ्टी चार्ज, जो भी उसमें चार्ज लाइन है वो अर्थ के द्वारा जमीन के अंदर घुस जाती है। इसको डिस्चार्ज रट करते हैं। इसका इस्तेमाल पहले कर ले शटडाउन के बाद, और उसके बाद चढ़ने से पहले आप, ये बहुत ही तरीके से बनाया गया है आप लोगों के लिए। क्या है ये? है बहुत ही प्यारा, आपके जान का रक्षक करने वाला सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट में इसमें खास तरीके का, देखो ऐसे दबाओगे तब खुलता है, देखो अरे ये देखो इधर दबाओगे तब खुलता है, और एक बार इसको तुम लटका दो और इसको छोड़ दो तो किसी के वापसी भी नहीं खुलेगा। और इसमें तुम्हारे भार से 10 गुना भार सहने की ताकत है। अगर तुम्हारा हाथ चोटियां गिर जाओगे तो लटक जाओगे, झूलोगे। बहुत तरीके से मनाया गया है इसको। ये भी डीएमएस साहब के द्वारा अनुमोदित ये उपकरण दिया गया है, सेफ्टी उपकरण। और जब काम करोगे तो उसके लिए ये दस्ताना पहन के जाना है। ये दस्ताना पहन करके बिजली के तारों को हाथ लगाना है, काम करना है। और ये जो दुर्घटना हुई है ना, अभी ये जो देख रहे हो हाथ उठा हुआ आदमी जो सामने आपने खड़ा हुआ है, ऐसी दुर्घटना से बचा जा सकता है। और इन उपकरणों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आपका हमेशा स्वागत कीजिए, क्योंकि आदमी इससे बचते हैं। आदि ये बहुत अच्छे अच्छे उपकरण है जो आपके जीवन को बचाते हैं। आओ, बाएं हाथ का घुलनशील योगा। ये होगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो बोलो बोलो। बाबा के प्रणाम हो। बाबा मेरा नाम हीरा सिंह है बाबा, और मैं महानदी परियोजना से आया हूँ बाबा। मैं वहाँ पर ट्रेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। पता चला बाबा कि पिपरवार परियोजना में शिविर लगा है बाबा आपका सुरक्षा सप्ताह के में। तो मैं आपसे एक कुछ मेरी गलतियां हो गई थी बाबा, जिसे मैं बताने आया हूँ। बोलो 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 बोलो। मैं वहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ बाबा, और पिछले कुछ दिनों से मुझे अचानक सुनने में दिक्कत होने लगा बाबा। ये मैं मशीन लगाता हूँ तभी मुझे सुनाई देता है बाबा। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद मुझे कुछ सांस में भी तकलीफ आने लगा बाबा। अच्छा। जिसके चलते मुझे वहाँ के मैनेजर द्वारा मुझे एक हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसको शायद पीएमई टेस्ट बोलते हैं। तो वहाँ गया बाबा। वहाँ मुझे टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि मुझे कोई एक बीमारी, न्यूमोनिकोसिस नाम का कोई बीमारी एक तो हो गया है। हाँ, तो उसके कारण बाबा मैं अभी अनफिट कर दिया गया हूँ और मेरी इलाज चल रही है बाबा। मैं इस शिविर के माध्यम से बोलना चाहता हूँ बाबा कि मेरी क्या उसमें क्या गलती हुई, और उसके लिए आप जो है कि बाबा ये मेला में सभी को उसका ज्ञान दे बाबा। इसके चलते मुझे अपना पर्सनल घर में बहुत दिक्कत हो रहा बाबा। मेरे बच्चे जब मुझे पानी लाने बोलते हैं तो मैं खाना ले आता हूँ बाबा, सुनाई मुझे कम पड़ता है अगर मशीन में खोल देता हूँ तो। ध्वनि प्रदूषण। हाँ बोलो बोलो। और बहुत तकलीफ है बाबा मेरे, जब मुझे मतलब अपना घर में कोई भी काम करना होता है, मेरा पर्सनल कोई भी काम करना होता है तो मुझे बहुत दिक्कत होता है बाबा। अभी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और मैं ठीक होना चाहता हूँ बाबा, फिर से पुनः काम करना चाहता हूँ कंपनी के लिए बाबा। कुछ मुझे उपाय बताएं बाबा। मैं तो उपाय बताऊंगा ही। जिस बीमारी का तुमने नाम लिया है ये आत्मघाती बीमारी है, बहुत बहुत इसके लिए सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मैं सबको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबसे पहले इनको कान से सुनाई नहीं देता है। इसका कारण है अधिक ध्वनि वाले जगह पे काम करना। उससे धीरे 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 आपके कान के सुनने की क्षमता कम होने लगती है। वही हुआ ड्रिल ऑपरेटर ड्रिल चल रहा है, वो रोज उसी में काम कर रहा है, और इसका धीरे धीरे कान का सुनापन बढ़ता चला गया। इसको सबसे पहले काम करना था ध्वनि वाले काम में। हमारे डीजेमेट के द्वारा वो एक तो एयर प्लग था, कहाँ है बच्चा, कहाँ है नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक ईयर मॉप आता है। धन्यवाद धन्यवाद
के लोग बहुत जागरूक है। ये छोटी सी चीज बुढ़ापे तक आपको सुनने में मदद करेगी। ये ईयर प्लग है। जब भी आप काम में जाएंगे इसको कानों में ऐसे करके डालें। जब भी जहां ध्वनि वाला काम होता है आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी होती है कि उसमें ये काम करना बंद कर देता है। जहां पर 80 डेसिबल से 90 डेसिबल से जब ऊपर हो जाता है ध्वनि तो वह काम बंद कर दो। ये यंत्र काम नहीं करेगा। समझते हो ना, ये यंत्र काम नहीं करेगा, ये यंत्र भी फेल हो जाता है। वहां पर काम बंद कर देना है और अपने अधिकारी को सूचना देनी है कि यहाँ पर बहुत जोरदार आवाज हो रही है, वहां आपका कान भी फट सकता है, कान का पर्दा है। इसलिए ध्वनि में इसका आप इस्तेमाल जरूर करें। और ये भी हमारे डीजीएमएस के द्वारा अनुमोदित ये एयर प्लग आप लोग को दिया गया है कि आप इसका सही इस्तेमाल करके अपने कान के सुनेपन से आप बचाव कर सकते हैं। और जो अभी ने बीमारी हुई है निमोक्लोसिस, वो कैसे होती है, ये जानने की चीज है ना। जब 3 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर धूलकण हवा में वातावरण में घुल जाता है, उसकी मात्रा से जब अधिक हो जाती है, जिसके कण की साइज माइक्रो में आ जाती है, 1 माइक्रो से 5 माइक्रोन के बीच में आती है, तो वह दस्त है, वो आत्मघाती है। उसे कई बीमारियां होती है, दमा होता है, टीबी होती है, निमोक्लोसिस जो इनको हो रखी है वो बीमारी, ये श्वास नली के साथ जा करके आपके लंग्स में बैठ जाती है और धीरे धीरे उसे चॉक कर देती है। उससे फिर वो फंक्शन करना बंद करता है। फंक्शन जब बंद करता है तो वो धीरे धीरे हम लोग की तैयारी करता है। ऐसे ही स्थिति में हमारे डीजीएमएस साहब ने आपको क्या दिया है, डस्ट मास्क। डस्ट मास्क इसको लगा लोगे तो वो कण, वो माइक्रोन कण आपके पास आने से घबराएंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। करो। इसका उपयोग डस्ट में जरूर करें। आइए, और किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ? बाबा जी हम बोलेंगे। कौन है? साउंड वाला को बोलोगे ना कि जो कॉलर माइक है और उसमें ये कौन बोल रहा है? उसे चुप करने बोलो। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बोलो 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 बोलो। हम क्या बोलेगा बाबा? हमारा नाम सच्चड़ जी है बाबा। संजय चटर्जी, वाह 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 वाह, अच्छा नाम, अच्छा नाम। हम ब्लास्टिंग में हेल्पर का पद पे कार्यरत था। अच्छा 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 अच्छा। एक दिन साला अचानक ब्लास्टिंग, हम उधर बुड़ूम, हम इधर दुड़ूम। आँख खोला तो गांधीनगर में बड़ा बड़ा सूर्य दिखता है। इधर से घोपा, उधर से घोपा, इधर से घोपा। उसका बहुत होश आया। साला तिगुल आजकल अपना बच्चा भी साला नहीं चिंता। याददाश्त की कमजोरी। बीवी को, दूसरा को बीवी को देखने लगता है अपना भी जा रहा। साला अपना बच्चा उधर जा रहा। हमको समझ में आता आ रहा बाबा की जा रहा है, कृपा करके कुछ उपाय बताइए बाबा, क्या मैं की करबो? की करबो आपको याददाश्त की ये लग गई, जोर का चोट लगा, जोर का चोट लगा है। चलो चल रहे हो वो बहुत है। सबसे पहले हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी माइंस के अंदर काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं, वो जब माइंस में जाते हैं तो इस सेफ्टी हेलमेट का जो डीजीएमएस के द्वारा अनुमोदित किया गया हुआ है, स्वीकृति दी गई हुई है, इसे जरूर पहनना चाहिए सभी को, सिर्फ ब्लास्टिंग सेक्शन के लोगों को नहीं, सभी को पहनना जरूरी है। तो साला हमारा पड़ोसी इसमें नमक रखता है, इसमें नमक रखता है। ये गलती है, वो गलती है। इसीलिए तुम्हारे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसको नमक रखने का नहीं है, इसे इस्तेमाल करने का है, इसको पहनने का है। इसको पहन के ड्यूटी में आप माइंस में काम करते हो, इसको पहन के हमेशा रखना है।
ये बहुत ही ज्यादा आपके सर को सुरक्षित रखता है। और साथ ही साथ ब्लास्टिंग में बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास चीजें हैं जिसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जब 10 मिनट से पहले एक मिनट का 3 चेतावनी सायरन बजाओ, और जब ये सायरन बज जाए तो वहां के लोगों को वहां से कितनी दूर करना है, 500 मीटर, जो अभी नया सर्कुलर डीजीएमएल साहब ने भेजा है, 500 मीटर दूरी में सब लोगों को हटा देना है। उतने दूर में जो आपका ब्लास्टिंग क्षेत्र है उसके आप नापेंगे तो 500 मीटर की दूरी पूरे गोलाई में होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। 500 मीटर जब आप लंबा कर लो, और लेकिन चलबन बाबा, हाँ हाँ हाँ, जो भी है, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए अच्छी बात है, सबों के लिए अच्छी बात है। 500 मीटर की जब आप दूरी ये कर लें, और जितने भी ब्लास्टिंग क्षेत्र में आने वाले रास्ते हैं उन रास्तों को ब्लास्टिंग वर्कर के द्वारा वहीं पे बाधित कर, कोई भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को उस ब्लास्टिंग क्षेत्र के इर्द गिर्द नहीं आना चाहिए। सबसे पहले रास्ता ब्लॉक कर दो, रास्ता ब्लॉक कर दोगे तो फिर वहां से आदमी घुस नहीं सकता है, वहां उसकी सुरक्षा तैनात हो गई है। दूसरी बात, अब ब्लास्टिंग करने से पहले एक मिनट के 2 चेतावनी सायरन मारो, उसके 3 मिनट के बाद तुड़ुम करो। तुड़ुम करोगे, उसके बाद भी किसी को अंदर नहीं आने देना। उसके बाद जो ब्लास्टिंग का इंचार्ज है वो जाके देखेगा कोई कमी बेसी तो नहीं है, कोई होल छूट तो नहीं गया है, कोई ब्लास्टिंग हुआ, कोई ब्लास्टिंग नहीं तो हुआ, और उसकी स्वीकृति जब आपको मिले और वो बोले, तब 1 मिनट का एक लंबा सायरन मारो, ब्लास्टिंग कंप्लीट, और सब अपने काम में, उत्पादन में लग जाओ। वाह 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 वाह, आलोम विलोम करो, आलोम विलोम। वाह वाह बाबा बाबा, हाँ, कने हेलो बाबा, हमार भतरा आज के कहाँ सुतल है इनके एकदम रामदेव बाबा के मेला लागल है, कने पी के एकदम दिन भर रहा थी कि घर होने कोई महिला आ रही है? मेला लेक भाई देख ला बाबा, अरे कौन महिला आ रही है? देखो देखो उसके, देख ले हम भैया, देख ले हम और भतरा कने अपन भातरा कने चल गए थे, दारू पिए के लिए हथिन, अभी तक ले मेला में ले गए खोज ले हथिन, कहाँ पे सुतल हथिन? अरे कहीं घर में कहीं गोड़ मोड़ाइल हथिन का? देखा बाबा का चली होता है, घर घर में होता है। और बियाह करी था या आराम सारा हुआ मेला लगल है तो आराम आराम से हमको शराब पीने नहीं देता। चला चला चल हम पूरा कह लेला दारू पिए भोरे तुम धक्का मारता है, चला चल कि मारती है पता नहीं चलता। चला ने बाबा का मेला लगल है, माला कहाँ माला है? मेला लगल है, मेला में तो हमको ऐसा चला चल एक फट मारना दो, 3 सागर पीते आते पिएगा नहीं तो करेगा क्या? डिप्टियो तो नहीं चाहिए था, कैसे नहीं किया? अलाउ करवानी हम किया, वो बोल दिया कि दारू भी आया है बाबू। हम बोले राधे रास्ता में घूर के लिए अब तबे हम तो बोला कि थोड़ा सा पिया था, अभी हमको ज्यादा पीना पड़ गया, अब हम मानेंगे नहीं। हाँ, कहाँ ले जा रहा तू हमको? चला ने कहाँ है? कौन है? कौन है? आ जाओ। कौन है? कौन है तुम लोग? आओ 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 आओ। किधर? ओह, ये रामदेव बाबा है रे कि कामदेव बाबा? क्या बात है? का कहे रे बाबा? बाबा,
ये बाबा है। अरे डिप्टी छोड़ दे लेते 1 महीना से। होता है हम दारू पीता है तो क्या हुआ? कुछ उपाय कर रहा बाबा। बाबा कोई उपाय नहीं करेगा, ये एक बोतल ब्लेंडर देगा हमको। हाँ सुनो 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 बाबा बोलो। ये हमको बोलती है कि छोड़ के भाग जाएंगे, तुम दारू पिएगा तो। हम तो देसी पीना ही बंद कर दिया बाबा, और बार बार इसका निगाह पीओ साहब के पास रहता है। आप बताइए आप कि हमको छोड़ के चल जाएगा तो हम हर महीना बच्चा पैदा करती है, तो बच्चा को हम क्या करेगा? हर महीना ये प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो तुम लोग। क्या करें? ना खा रहा, खाली पी रहा। अरे पैसा कमाई वही करने देवो। हाजिरी बाबू हाजिरी नहीं बनाओ। अरे छुआ तो चिलुक करा तो चॉकलेट खाइबो नहीं खाइबो। अभी 2 ठो और होगा, 12 को हुआ है। सबको स्कूल नहीं भेजना है, सबको होटल में। 2,000 रुपया मिलेगा, 24,000 इसलिए होगा। बाल बच्चा नहीं देखा बताओ क्या हम ये क्या हो रहा है? देखो 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 अरे इसको उठाओ 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 इसको लेके जाओ अच्छे से उठाओ अच्छे से उठाओ अच्छे से उठाओ अच्छे से उठाओ जाओ 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 इसको लेके जाओ। हाँ सबके मिले में आ गया ये। अच्छा अच्छा उठाओ 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 यहाँ बैठा दो यहाँ बैठा दो यहाँ बैठा दो इसको बैठा दो यहाँ। जीता दारू पीते पीते महान है ये औरत, ये इसका साथ निभाते चली गई। महान है ये औरत, ये नाजायज से नाजायज करता चला गया। सुरक्षा का एक दृष्टिकोण है ये, अपने पति को सुरक्षित रख रही है। अगर कोई दूसरी महिला होती तो आज इसको छोड़कर कब की चली गई होती। अरे भैया महान है ये औरत। इसी का तारीफ कर रहा हूँ, हम इतना रोज रखे हैं ऐसे। नहीं 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 आपकी तारीफ करूंगा, आपकी भी तारीफ करूंगा। ऐसा शराबी बहुत मुश्किल से मिलता है हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी बात। ऐसा शराबी बहुत मुश्किल से मिलता है हिंदुस्तान में, और निकल जाती है जब जान तो जन्म लेता है पाकिस्तान में। अरे निकलने वाला है, क्योंकि वहां शराब से तौबा करते हैं लोग। वो शराब का सेवन नहीं करते हैं। ऐसे शराबी जब मरते हैं हिंदुस्तान में तो ये बाबा कहता है दूसरा जन्म लेते हैं पाकिस्तान में। अरे नहीं भैया आजकल बहुत पीता हुआ। नहीं 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 ये गलत बात है। मैं सबसे पहले लोगों को ये बता दूं, शराब का अभी कोई उपकरण नहीं निकला है, अभी रिसर्च जारी है। डीएमए साहब इसका रिसर्च कर रहे हैं कि कोई इक्विपमेंट निकले कोई, ताकि इसको रोका जा सके। देखो क्या हो रहा है इसको इसको ढाक ले जाइए, इसको ढाक ले जाइए, इसको अच्छे से आराम से पकड़ के ले जाओ इसको, ले जाओ इसको अच्छे से, एकदम अच्छे से ले जाओ ले जाओ। अच्छे से ले जाओ एकदम। घर में उसको ले जा करके सुरक्षित सुला देना, जब तक नशा न पीटे उसको बाहर मत आने देना। जा घर पे ले जा। ये हंसने की बात नहीं है। शराब एक ऐसी खतरनाक चीज है, ऐसी दुर्घटना का कारण है जो आपके हल्क से अंदर जब जाती है तो वो आपको नुकसान के सिवा फायदा नहीं देती। इसीलिए अत्यधिक इसका सेवन ना करें, नहीं तो मंगरा पियाक का जो हाल हुआ है ना, इस हाल में आप भी शरीक हो जाएंगे।
इसीलिए शराब कभी भी पीकर ना ड्यूटी में आओ, ना किसी पार्टी में भी एंजॉय कर रहे हो तो अत्यधिक शराब का सेवन करो। शराब बहुत ही दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनती है कभी कभी, इसलिए शराब कभी मत पियो। और मैं ये कहूंगा कि खदानों की राज है सुरक्षा, खदानों की राज है सुरक्षा और उत्पादन का राज है सुरक्षा। खदानों की राज है सुरक्षा, उत्पादन का राज है सुरक्षा। अरे एक दुर्घटना से होता है कितना नुकसान, इसका कोई भी माई का लाल नहीं लगा सकता है पूरा अनुमान। इसीलिए हम सदा ये कहते हैं सबसे कि जब भी तुम ड्यूटी में जाओ सदा रहो सावधान। यही कहता है हमारी सुरक्षा का संविधान, यही कहता है हमारे सुरक्षा का संविधान। और अब हमारे परिवार परियोजना के परियोजना पदाधिकारी श्री बीपी सिंह साहब का दो ही सपना है, हमारे श्री बीपी सिंह साहब का दो ही सपना है, महत्तम उत्पादन और शून्य दुर्घटना है। महत्तम उत्पादन शून्य दुर्घटना है। बाबा जी प्रणाम। महत्तम उत्पादन शून्य दुर्घटना। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। बढ़िया मनोरंजन देखा। ये विभागीय यानी ससुर के सभी कर्मी थे कि परिवार में कोई डंपर प्रचालक, कोई इलेक्ट्रीशियन। अब पारी है जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, एक वर्ष